टेक्निकल न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनन्या। चलिए रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। अयोध्या नगरी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मंत्रों से गूंज उठी है। अयोध्या में नवीन मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू कर दिया गया है। अनुष्ठान के पहले दिन प्रतिष्ठाचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित को भगवान का श्री विग्रह शिल्पकार पद्मश्री अरुण योगी राज ने सौंपा। अनुष्ठान के शुभारंभ से पहले प्रायश्चित पूजन भी किया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले भक्तों के आवागमन की सुविधा के लिए सरकार विशेष व्यवस्था कर रही है। श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या के दूसरे मंदिरों के दर्शन के लिए रामपथ और धर्मपथ मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जबकि अन्य मार्गों पर 15 जनवरी से ही 100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो चुका है। देश में राममय हो रहे माहौल में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवाने का निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2600 से ज्यादा जगहों पर सुंदरकांड का पाठ करवाएगी। मंगलवार को दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। अरविंद केजरीवाल भी अपनी पत्नी के साथ रोहिणी सेक्टर 11 के श्री बालाजी मंदिर में हो रहे सुंदरकांड के पाठ में शामिल। पेट्रोल और डीजल के दाम जल्दी 10 रुपए तक घट सकते हैं। सरकारी ऑयल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने पर विचार कर रही है। ऑयल कंपनियों का मुनाफा दिसंबर 2023 की तिमाही में 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इन कंपनियों को पहली और दूसरी तिमाही में भी तगड़ा मुनाफा हुआ था। इसी को देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। इस महीने के अंत तक कंपनियां दाम में 5 से 10 रुपए प्रति लीटर की कमी कर सकती हैं। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गाजियाबाद तक नमो भारत ट्रेन दौड़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया है। 72 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। रैपिड रेल के वर्तमान गाजियाबाद स्टेशन से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और परी चौक के माध्यम से नोएडा एयरपोर्ट तक रैपिड रेल मार्ग को मंजूरी दी गई। घने कोहरे ने हवाई और ट्रेन यात्रा करने वालों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। घने कोहरे की वजह से बुधवार को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 53 फ्लाइट रद्द कर दी गई। करीब 120 फ्लाइट्स ने कई घंटों की देरी से उड़ान भरी। वहीं ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ। दिल्ली आने वाली 20 से ज्यादा ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। दिल्ली में 26 जनवरी की परेड की रिहर्सल की वजह से कर्तव्य पथ और इसके आसपास के इलाके में ट्रैफिक बंद रहेगा। बुधवार से कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल शुरू हो गई है। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार 17, 18, 20 और 21 जनवरी को कर्तव्य पथ और इसके आसपास सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी। इसके लिए ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट किया गया। दिल्ली की मंडियां अब आधुनिक नजर आएगी। मंडियों के विकास के लिए करीब 545 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी गई है। इसमें से करीब 225 करोड़ रुपए सिर्फ आजाद गुड़ मंडी पर खर्च किए जाएंगे। गाजीपुर की मुर्गा मंडी के नवीनीकरण पर 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि फूल मंडी पर करीब 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही केशवपुर, नरेला और नजफगढ़ मंडियों का भी विकास किया जाएगा। आईपी यूनिवर्सिटी के द्वारका कैंपस में फार्मेसी और फिजियोथेरेपी के नए कोर्स चलाने की तैयारी चल रही है। ये दोनों कोर्स यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल एंड अलाइड साइंसेज के अंतर्गत सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज में चलाए जाएंगे। सेंटर के अधिकारी इन कोर्सेज को जल्द शुरू करने की उम्मीद जता रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने 50 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। अभिनेत्री के पति अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ट्विंकल खन्ना के ग्रेजुएशन सेरेमनी की फोटो शेयर कर बधाई दी है। खिलाड़ी कुमार ने ट्विंकल खन्ना को सुपर वुमन बताया है और काफी तारीफ की है। इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहें टेक्निकल न्यूज और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।